नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी? आई होप यू ऑल आर फाइन। वेलकम टू योर ऑन प्लेटफॉर्म दैट इज ग्रेट जीनियसेस। स्वागत है आप सभी का। आज इस लेक्चर के अंदर हम करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज, जहां पे मॉडुलस एंटर कर जाएगा। तो आज के टॉपिक की जो हाईलाइट होने वाली है वो है इंपॉर्टेंट रिजल्ट रिलेटेड टू द लीनियर इनइक्वालिटीज इन्वॉल्विंग द मॉडुलस फंक्शन। कैसे मॉडुलस एंटर करेगा आपके कॉन्सेप्ट में लीनियर इनइक्वालिटी के अंदर, और अगर मॉड लीनियर इनइक्वालिटी में आता है तो किस तरीके से क्वेश्चन को हैंडल करना है, वो भी हमें यहाँ पे सिखा के चला जाएगा, है ना। तो एक छोटा सा टॉपिक है, बड़ा प्यारा सा लेक्चर यहाँ पे होने वाला है। 10 मिनट के अंदर हमारा लेक्चर ओवर हो जाएगा, बिकॉज एक ही कॉन्सेप्ट है और उससे अटैच सिर्फ 3-4 क्वेश्चन हमारे सिलेबस के अंदर है, यानी कि पैटर्न हमारे सिलेबस के अंदर है। तो स्वागत है आप सभी का दोबारा से आपके अपने प्लेटफॉर्म ग्रेट जीनियस के अंदर। स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको मॉडुलस के बारे में कुछ याद दिला देता हूं कि हमने छोटी क्लासेस के अंदर भी मॉडुलस के बारे में बात की। और जिन स्टूडेंट्स ने मॉडुलस अगर नहीं पढ़ा हुआ है तो कोई डरने वाली बात नहीं है, बिकॉज यहाँ पे सारे कॉन्सेप्ट्स आपको मैं क्लियर करके चला जाऊंगा। देखो कैसे। सबसे पहले अगर हम बात करें कि एक्चुअली में मॉडुलस होता क्या है। अरे मॉडुलस और कुछ भी नहीं, मॉडुलस एक जस्ट इस तरीके से बार की तरह नोटेशन हम दे सकते हैं मॉडुलस के अंदर। और अगर किसी भी वेरिएबल, किसी भी नंबर, किसी भी कांस्टेंट क्वांटिटी को इसके अंदर हम एंटर कर दें तो हमेशा ये जो आंसर देगा वो आंसर हमेशा पॉजिटिव होगा। वेयर दिस एक्स कैन बी एनी नंबर, कैन बी एनी नंबर, या कोई भी रियल नंबर आ सकता है। रियल नंबर मतलब ऐसा कोई भी नंबर आ सकता है जो दुनिया में एग्जिस्ट करता है। दुनिया में रियल नंबर एग्जिस्ट करते हैं तो कोई भी एग्जिस्ट कर सकता है, जैसे कि 2 का मॉडुलस 2, -2 का मॉडुलस 2, -2.3 का मॉडुलस 2, 2.3 का 2.3 का मॉडुलस 2.3। इन शॉर्ट ये क्या करेगा, ये सारी क्वांटिटी को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगा। मॉडुलस के पास देखो, ये तो मैंने आपको ये समझाया कि मॉडुलस एक्चुअली में होता क्या है। अब मॉडुलस के पास एक खास प्रॉपर्टी है, पता है क्या? मॉडुलस के पास एक खास प्रॉपर्टी है कि अगर आप इसको लीनियर इनइक्वालिटी में एंटर कराते हो तो बड़ा लॉजिकल क्वेश्चन निकल करके आता है कि ये 2 वैल्यू जनरेट करेगा। कैसे? देखो, अगर मैं आपको ऐसा बोलूं कि ये मेरा मॉडुलस ऑफ एक्स इज लेस देन 2 है। ध्यान से देखना यार, ये टॉपिक बड़ा क्लियर होने वाला है। इसी से मैं कॉन्सेप्ट अटैच करने वाला हूं, मैं सीधा कॉन्सेप्ट नहीं बता रहा हूं। अगर मैं x की वैल्यू को समथिंग 1.9 प्लॉट कर दूं, x की वैल्यू को 1.9 प्लॉट कर दूं, तो क्या ये ट्रू हो जाएगा? क्या 1.9 का जो मोड है वो 2 से छोटा होगा? बिल्कुल ट्रू वाली बात है, बिल्कुल करेक्ट है। तो इसको अलग से रखते हैं, बिल्कुल ट्रू है। अगर मैं x की वैल्यू को 0 रख दूं तो क्या 0 का मॉड लेस देन 2 होगा? बिल्कुल होगा। 0 2 से छोटा होता है, तो ये भी करेक्ट है। अगर मैं x की वैल्यू को माइनस का 1.9 रख दूं, और क्या माइनस के 1.9 का जो मोड है वो 2 से छोटा होगा? बिल्कुल होगा। यार ध्यान से एक चीज समझने वाली यहां पे ये है कि अगर मॉड ऑफ x लेस देन 2 है, मैं यहां पे चाहे कोई भी पॉजिटिव नंबर प्लॉट करूं या नेगेटिव नंबर प्लॉट करूं, उसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि आंसर फिर से पॉजिटिव आ जाएगा। इन शॉर्ट, अगर वो 0 से लेकर के 1.9 पे सेम सेटिस्फेक्शन या सेम आंसर दे रहा है, तो 0 से लेके माइनस का 1.9 भी तो सेम आंसर देगा। मेरे कहने का सीधा मतलब यह है कि अगर किसी की स्टेशनरी पॉइंट या क्रिटिकल पॉइंट 0 है, 0 से 2 पे जो ये फंक्शन अपनी क्वालिटी दिखा रहा है, 0 से -2 पे, तो 0 से लेके 2 पे भी तो सेम क्वालिटी दिखाएगा जो आपके सामने सच है। इसका मतलब यहां मॉडुलस के अंदर एक टॉपिक अटैच हो गया, दैट इज मॉड प्लस या मॉडुलस प्लस लीनियर इनइक्वालिटी। कैसे? ये कहता है कि अगर, अब ये मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं जो कि फॉर्मूला भी, एज अ फॉर्मूला भी इसको ट्रीट कर सकते हो। ये कहता है कि अगर मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू ए है, अगर आप मोड को रिमूव करना चाहते हो तो जो साइन है वो लेफ्ट में और राइट में सेम पड़े रहने दो, जो राइट में या जो भी लेफ्ट में आंसर पड़ा है उसको भी सेम पड़ा रहने दो। बट एक तरफ साइन सेम, यहां ए है तो यहां नेगेटिव ऑफ ए। इसका प्रूफ भी बताऊंगा मैं। अब देखो,
अगर जेन्युइनली बताऊं ना, बी वेरी फ्रैंक, ये सिंगल फॉर्मूला है, इसके अलावा आपके पूरे एक्सरसाइज के अंदर फॉर्मूला नहीं है, बट इसने एक और लिखा हुआ है, देख लो, इसी से बना हुआ है। कैसे बना है वो तो आपको पता चल ही जाएगा। देखो कैसे, अगर मान लो मैं ऐसा बोल दूं कि मॉड ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन ए है, तो जैसे ही आप मोड को रिमूव करने वाले हो, साइन सेम रहेगा। अगर यहाँ पे ए है तो यहाँ पे माइनस का ए। अब बात करते हैं इसके प्रूफ की। अब किसकी बात करेंगे? इसके प्रूफ की, कि मैं ऐसा बोल क्यों रहा हूँ। अगर मैं कॉन्सेप्ट को इंडल्ज कर रहा हूँ तो कुछ ना कुछ तो उसका प्रूफ होगा ना यार। अगर कुछ ना कुछ प्रूफ है तो हमें पता होना चाहिए, एग्जाम में भूले तो प्रूफ पता होना चाहिए। मैं कह रहा हूँ कि मोड जो है वो ए से छोटा है। अगर मैं यहाँ पे आपके सामने हाईलाइट कर दूं कि मोड की जो वैल्यू है वो 5 से छोटी है, और साथ में मान लो इक्वल का साइन भी मैंने लगा दिया। अगर मैं x को, अब एक्चुअली में मोड क्या कह रहा है कि अगर आप मोड को रिमूव करना चाह रहे हो, साइन सेम रहेगा, यहां 5 है तो यहां -5, अगर यहां -5 होता तो यहां पे 5। मैं x की वैल्यू को 1 प्लॉट कर दूं, 2 प्लॉट कर दूं, 3 कर दूं, 4, 5, अच्छा -5 है ना, तो -5, -4, -3, जो मर्जी प्लॉट कर दूं इन नंबर्स के बीच में, तो ये सेटिस्फाई होना चाहिए, बिकॉज ये इसका सॉल्यूशन है। यही बात है, तो इसका सेटिस्फेक्शन हमें लेफ्ट राइट ही बता सकता है, लेफ्ट इज इक्वल टू राइट ही बता सकता है। तो अगर मैं ऐसा कर रहा हूं, मोड ऑफ एक्स देखते हैं क्या आने वाला है। 1 का मोड 1 ही होता है, 2 का मोड 2 हो गया, 3 का मोड 3 हो गया, 4 का 4, 5 का 5, -5 का मोड प्लस का 5, प्लस का 4, प्लस का 3। तो ध्यान से देखो कि ये जो सारे मोड के आंसर हैं, क्या इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। इसका मतलब मोड ने लीनियर इनइक्वालिटी के साथ एक प्रॉपर्टी होल्ड करके दिखा दी कि अगर ऐसा भी अपने को आंसर दे रखा है एंड द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स या फाइंड द वैल्यू ऑफ सॉल्यूशन सेट, जस्ट अपने को क्या करना है, जस्ट रिमूव द मॉडुलस साइन, रिमूव करो, इनइक्वालिटी दोनों तरफ लगाओ और सिग्नेचर साइन चेंज करके दिखा दो, बस इतना सा ही काम है। एंड देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। आगे बिल्कुल प्रॉपर क्लीन एंड कट कैलकुलेशन है। अब कैसे इस क्वेश्चन को अप्लाई, इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है हमारे क्वेश्चन में, विद एग्जांपल समझते हैं। आपके सामने क्वेश्चन कर देता हूं मैं, ठीक है। 2 क्वेश्चन मैं आपके सामने चूज कर रहा हूं। सबसे पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन उठाते हैं, उसके बाद थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल पिक करते हैं। मैंने कहा अगर मोड की वैल्यू 2 या 2 से बड़ी है तो एक्स की पॉसिबल वैल्यूज निकाल के दिखाओ। नंबर लाइन पे भी बताओ, सॉल्यूशन सेट भी बताओ। मैं क्या करूंगा, हमारे क्वेश्चंस के अंदर मोड को रिमूव कर दो। मोड को आप जैसे ही रिमूव करोगे, मैंने बोला साइन तो एज इट इज रहने दो, यहां 2 है तो यहां पे क्या हो जाएगा, -2, यानी कि -2 से लेके 2 तक का हमारा आंसर है। ये तो आंसर हो गया। अगर मैं इसको सॉल्यूशन सेट पे रिप्रेजेंट करूं, पता है कैसे होगा, यानी कि इंटरवल फॉर्म में -2 से 2। पता है क्यों? क्योंकि क्लॉज ब्रैकेट का यूज है, इक्वलिटी का यूज किया जा रहा है। और अगर इसको नंबर लाइन पे शो करके जाते हैं हम, नंबर लाइन पे मान लो ये 0 है, 1, 2, 3 एंड दिस इज माइनस का 1, दिस इज माइनस का 2। तो इस तरीके से नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे हम। कैसे? देखो, हमें क्या कह रहा है, -2 से 2 के बीच का आंसर है। -2 भी काउंट हो रहा है, 2 भी काउंट हो रहा है, और उसके बीच के सारे नंबर भी काउंट हो रहे हैं। मतलब आप इसको क्या कर दोगे, डार्क कर दोगे। क्या कर दोगे? डार्क कर दोगे। क्लियर? तो ये हुआ हमारा मॉडुलस का काम। अब अगर मैं क्वेश्चन का थोड़ा सा लेवल अप कर दूं, मैंने बोला x प्लस में 3 इज लेस देन इक्वल टू, यहां पे लिख देते हैं फॉर एग्जांपल 5। ठीक है, मैंने वेरिएबल के साथ यहां पे एक नंबर ऐड कर दिया। कुछ नहीं है, सेम चलाओगे। मोड को रिमूव करो, साइन यहां पे भी जो पड़ा है, यहां पे भी जो पड़ा है, एज इट इज सेम। वहां पॉजिटिव का 5 है तो यहां नेगेटिव का 5। अब ये तो 3 है ना, इसको रिमूव करना है तो माइनस कर दो 3 ऑन ऑल साइड्स। 3 को माइनस में ले आओ, तीनों तरफ नेगेटिव में 3 अप्लाई कर दो। यहां तक कोई दिक्कत? माइनस का 5 माइनस 3 माइनस का 8, 3 कट बाय 3, एक्स की वैल्यू आ गई। एक्स वो कह रहा है 2 या 2 से छोटा होगा, 8 या -8 या 8 से बड़ा होगा। और इसको आंसर को अगर मैं रिप्रेजेंट करता हूं तो ये आंसर आ जाएगा। आई होप अच्छे से आंसर आपको क्लियर हुआ होगा। तो आज के इस लेक्चर के अंदर इतना ही, बिकॉज एक ही फॉर्मूला है, एक ही छोटा सा कॉन्सेप्ट है। इससे नेक्स्ट एक्सरसाइज के अंदर हम देखेंगे कि कैसे हमारे
डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूमेरिकल बन के जा सकते हैं मॉडुलस से। और इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक ही है मॉडुलस का, बिकॉज दो ही अपने को एक्सरसाइज दे रखी हैं जहाँ सिंपल और स्पेशल टाइप के क्वेश्चंस को इंडल्स किया गया और मॉडुलस के सिंपल और स्पेशल टाइप के क्वेश्चन को इंडल्स किया जाएगा। तो उन सारे क्वेश्चंस के बारे में इससे नेक्स्ट लेक्चर के बारे में बात करते हैं। आई होप अगर वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो का सारा कंटेंट आपको समझ आया है, तो वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में, कुछ नया सीखेंगे। हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू। बाय बाय बाय।